कहानी साल 2003 में शुरू होती है, जहां डॉ उमातारो तेनमा के बेटे टोबियो, जो साइंस मंत्रालय के निदेशक हैं, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे 66 पर गाड़ी चला रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। अचानक टोबियो का एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वह मौके पर ही मर जाता है। डॉ तेनमा अपने इकलौते बेटे के नुकसान से टूट जाते हैं और दुख में डूब जाते हैं। वे अपने सारे संसाधन और मंत्रालय की तकनीक का इस्तेमाल करके टोबियो का रोबोटिक संस्करण बनाने का फैसला करते। 1 साल तक मेहनत के बाद डॉ तेनमा एटम एस्ट्रोबॉय नाम का रोबोट तैयार करते हैं। शुरू में वे एटम को अपने असली बेटे की तरह प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एटम के पास पाचन तंत्र नहीं होता और एक शिक्षक नियुक्त करते हैं जो उसे अंकगणित सिखाए। एटम अपनी तेज बुद्धि से जटिल सवालों का तुरंत जवाब देता है, लेकिन जब डॉ तेनमा को पता चलता है कि एटम इंसान की तरह बड़ा नहीं हो सकता, वे निराश हो जाते हैं। एक बार एटम की वजह से तेनमा पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं और गुस्से में वे एटम को ठुकरा देते हैं। फिर वे एटम को रोबोट सर्कस के मालिक हेमेग को बेच देते हैं। रोबोट सर्कस में एटम को मजबूरन परफॉर्म करना पड़ता है। हेमेग उसे दर्शकों के सामने पेश करता है और एक विशाल रोबोट ZOG से लड़ने के लिए भेजता है। नया साइंस मंत्री डॉ हिरोशी ओचानोमिजु सर्कस में आते हैं और रोबोटों के शोषण से नाराज हो जाते हैं। वे हेमेग से लड़ाई रोकने की मांग करते हैं, लेकिन हेमेग मना कर देता है। लड़ाई जारी रहती है और एटम जेड को हरा देता है, लेकिन उसे मारने से इनकार कर देता है। हेमेग गुस्से में उसे कोसता है क्योंकि एटम ने दया दिखाई। बाद में एटम सर्कस के मैदान में घूमते हुए पुराने निष्क्रिय रोबोटों का ढेर देखता है जिन्हें लोग भूल गए थे। सहानुभूति में वह अपनी शक्ति से उन रोबोटों को फिर से चालू कर देता है, अपनी दयालुता दिखाता है। उधर डॉ ओचानोमिजु वापस आते हैं और मंत्री के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एटम को साइंस इंस्टीट्यूट में वापस लाने की मांग करते हैं, लेकिन तभी सर्कस में आग लग जाती है। एटम और बाकी रोबोट मिलकर दर्शकों फ्लूचाया हेमेग को आग से बचाते हैं। अंत में डॉ ओचानोमिजु एटम को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उसे साइंस इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। यह एटम की नई यात्रा की शुरुआत होती है, जहां वह इंसानों और रोबोटों दोनों की रक्षा करने वाला नायक बनता है।